नमस्कार, मैं करुणेश पाठक और आप अभी देख रहे हैं न्यू दिल्ली लाइव। आज न्यू दिल्ली लाइव में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जिन्होंने इतिहास पे ही इतिहास लिख दिया है। इसके लेखक और इसके विचारक से हम अभी बात करेंगे और समझेंगे कि इस पुस्तक में ऐसा क्या है जो इतिहास के ऊपर ही इतिहास बन गया है। ठीक है, आप लोग किताब खोलना भी, ठीक है ना? करूँ स्टार्ट? आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम अरुणजोत सिंह सोढी है। मेरे फादर सरदार मनजिंदर सिंह सोढी जो कि हिस्ट्री के लेक्चरर रहे हैं, उन्होंने लगभग 20 साल 25 साल की खोज के बाद ये किताब लिखी है वी आर सोढीज। मैं वी आर सोढीज के बारे में बताना चाहता हूँ क्योंकि आई थिंक बहुत से ज्ञानियों को पता नहीं होगा कि ये सब्जेक्ट क्या है। मैं बताना चाहता हूँ, हमने सुना है श्री रामचंद्र जी के 2 बेटे थे, लव और कुश। लव ने लाहौर बसाया था, कुश ने कसूर। लव और कुश की जो आगे संतान थी, उनकी आपस में लड़ाई होगी। लड़ाई होने के बाद लव ने लाहौर छोड़ दिया, कुश ने कसूर छोड़ दिया। वो कसूर छोड़ के काशी और अयोध्या आए। उन्होंने वहाँ पे आके 4 वेदों का ज्ञान लिया। 4 वेदों का ज्ञान लेने की वजह से उनको वेदी कहने लगी। देन वेदी कन्वर्टेड इनटू बेदी। बेदी वंश स्टार्ट हुआ और आपको जान के आश्चर्य हो गया कि गुरु नानक देव जी जो सिखों के पहले गुरु हैं वो बेदी वंश से थे। और उसके बाद लव की वंश वहाँ से छोड़ के गुजरात में सानद एरिया में आ गई। सानद एरिया के राजे की बेटी के साथ उनके आगे वंशज काल राय ने शादी की और उनका जो पहला बेटा हुआ उसका नाम सोढी राय रखा गया। सोढी राय के बाद सोढी वंश स्टार्ट हुआ और सिखों के चौथे गुरु रामदास जी सोढी वंश से थे। और उसके बाद 6 गुरु अप टू गुरु गोविंद सिंह जी सोढी थे। ये बताना चाहता हूँ कि रामचंद्र जी से लेके गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी तक सेम क्लान है, सेम ब्लड लाइन आ रही है। हमें राजनीतिक कारणों के कारण हिंदू और सिखों को बांट दिया। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब गुरु नानक देव जी ने अवतार धारा तो गुरु नानक देव जी ने मुगलों के खिलाफ आवाज़ उठाई। लोगों को जागृत करने के लिए पूरी दुनिया घूमे, कितने 4 उदासियों के ले गए, कहाँ मक्का गए, मदीना गए, इराक गए, अफगान गए, तिब्बत गए, नेपाल गए। उन्होंने लोगों को सीख देने के लिए प्रयास किया। इसलिए उनके जो चेले थे उनको सिख कहने लगे लोग। सिख धर्म की नींव रखी गई। सिख का मतलब ये नहीं था कोई एक समुदाय था, उसमें सभी थे। उस टाइम एक ही धर्म था, सनातन धर्म। उसके बाद गुरु अर्जन देव जी ने भी मुगलों के खिलाफ आवाज उठाई सनातन धर्म की रक्षा के लिए। सोढी जी, आज आपने जो बीजेपी के प्रमुख नेता हैं सुधांशु त्रिवेदी जी को आपने एक किताब दी, इसका उद्देश्य क्या था? मेरा उद्देश्य ये था कि हमें हिस्ट्री का ये पार्ट नहीं छोड़ना चाहिए। उसके आगे मैं बताना चाहता हूँ गुरु तेग बहादुर जी के पास जम्मू कश्मीर से हिंदू समूह आया। उन्होंने बोला भाई हमें हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान होना चाहिए चाहता है मोहम्मदन जो है, मुसलमान राजे हैं जो। आपने अंदर सुधांशु जी के मुंह से सुना। उस टाइम उनका मुगल राजों का फरमान था 1.25 मन जनेऊ डेली चाहिए, चाहे उनकी गर्दन काट के लाके दो, चाहे उनका धर्म परिवर्तन करो। तो गुरु तेग बहादुर जी के पास जम्मू कश्मीर से पंडित आए। वो कहते आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। गुरु तेग बहादुर जी उस टाइम गुरु गोविंद सिंह जी 7 साल के थे। उन्होंने बोला पिता आपसे ज़्यादा कोई कुर्बानी नहीं दे सकता, आप हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप दिल्ली जाओ। आपको पता है दिल्ली आए, उनके साथ 3 थे, भाई मतीदास जी, भाई मनीदास जी। उनको मुगलों ने गुरु तेग बहादुर जी के सामने एक को जिंदा चरखड़ी पे चढ़ा दिया, एक को जिंदा रुई बांध के उसको आग लगा दी और एक को उबलते पानी में बिठा के उसको शहीद कर दिया ताकि गुरुजी के मन में कोई डर पैदा हो। परंतु गुरुजी ने एक ही बात की, शीश दिया पर सिर ना दिया। भी मैं शीश दे दूंगा पर मैं सिर नहीं छोड़ूंगा, अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। गुरु तेग बहादुर जी का आप सबको पता है कि शीशगंज गुरुद्वारा में गुरु जी का दाढ़ा शीश अलग कर दिया। उसके बाद गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने हमें मीरी और पीरी की तलवार पहनाई थी। मीरी और पीरी की तलवार इसलिए पहनाई थी
कि मुगल शासक के खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा, हमें सिर्फ प्रचार करके हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, आप जुल्म के खिलाफ लड़ो। गुरु गोविंद सिंह जी ने वही रास्ता अपनाते हुए, आपको हैरानी होगी कि पूरे हिंदुस्तान में तब कोई मोबाइल नहीं था, कोई नेटवर्क नहीं था, पूरे हिंदुस्तान से लोग अनंतपुर साहब पहुंचे, जहाँ पे जाके उन्होंने एक खालसा पंथ की नींव रखी। खालसा पंथ की नींव ये नहीं थी कोई अलग धर्म चलाना है, उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक फौज तैयार की ताकि मेरा खालसा दूर से पहचाना जाए। उसको पगड़ी पहनाई, उसको 5 ककार दिए, कड़े का मतलब ये भी हम रक्षा कर सकें, और हथियार रखने को कहा। गुरु गोविंद सिंह जी ने, आप देखो 42 ईयर्स के थे जब वो इस दुनिया से चले गए। उन्होंने इतनी छोटी उम्र में अपने साहिबजादे शहीद करवाए मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए। उनकी माता जी गए, उनके पिता 7 साल की उम्र में उन्होंने बल्कि शहीदी प्राप्त की। मेरे कहने का भाव है इसमें सिख धर्म का बहुत बड़ा हाथ है। आज अगर वो ना होते तो हिंदुस्तान हो सकता है अब भी मुगलों के कब्जे में होता। ये सारा थीम इस बुक में है। मेरे से मतलब राजा दशरथ से लेके मेरे बेटे टिक्का जयसिंह तक इसकी कुर्सी नम है इसमें। वी आर सोडीज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। थैंक यू सर।